प्रिपेयरिंग योर बॉडी माइंड एंड सोल। जब हम इन तीनों को बनाते हैं तो अल्टीमेट क्रिएशन बनता है, सबसे बड़ा अनमोल ट्रेजर है। तो क्या हम इसके लिए अपने बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को नहीं प्रिपेयर करेंगे? इस यूनिवर्स ने भी कुछ प्रिंसिपल दिए हैं कि लाइफ कब शुरू, तो लाइफ शुरू होती है तो हम जब अनप्रिपेयर होते हैं, हम पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अननोइंगली नोइंगली जो सबसे हमारा प्रेशियस गिफ्ट है जिंदगी का, उसको हमारे सारे बर्डन दे देते हैं, हमारे सारे दर्द दे देते हैं उस नन्ही जान को, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम अनप्रिपेयर्ड, अपने खुद की हीलिंग नहीं है हमारी खुद की। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल एंड ब्लेस। भूम इकोलॉजी इज द वर्ल्ड इकोलॉजी। ये साइंस को समझने के लिए जो आप सब लोग एक साथ जुड़े, इसीलिए मैं आप सभी का शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हम सब आज इस प्लेटफॉर्म पे मिलकर एक वर्ल्ड को बदलने की परिभाषा को साथ में ले रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई हमारे लिए ग्रेटिट्यूड से बढ़कर और कुछ नहीं है कि एक हमने जो मिशन किया है उसको आप सब लोगों का साथ ही साथ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। हमारे ये सेशन फ्री जरूर है। मैं मानती हूँ कि लोग कहते हैं कि फ्री की वैल्यू नहीं है, इसकी कोई प्राइस नहीं हो सकते, क्योंकि एक खजाना है। 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000, लाखों रुपए से भी ये बढ़ के है। इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। एक ऐसा खजाना है जो पूरे विश्व को बदलने की कैपेसिटी रखता है। इसके लिए पर मुझे चाहिए क्या? मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए जरूर है, ये तो मैं जरूर मांगती हूँ आपसे। तो मैं क्या मांगती हूँ? ये 3 दिन के वर्कशॉप में मुझे आप सबसे लोगों से ये कमिटमेंट चाहिए कि कर देंगे यार दुनिया को अपने बस में। वी आर डिवाइन पेरेंट्स, इस जर्नी पर चल पड़ेंगे ताकि विश्व की परिभाषा हम बदल पाए। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ टीम डीवाईडीजे की तरफ से वी आर ऑल्सो कमिटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। और मैं आप सभी का भी इन चीजों के लिए साथ चाहते। तो आइए आज हम इस प्रेजेंटेशन की तरफ चलते कि जहाँ पर हम इन चीजों को समझ पाए, क्या जरूरी है, क्या कहता है साइंस। तो जर्नी है, एक ऐसी जर्नी, एक अद्भुत जर्नी है, प्रिपेयरिंग योर बॉडी माइंड एंड सोल। जब हम इन तीनों को बनाते हैं तो अल्टीमेट क्रिएशन बनता है। आज तक हम जो समझते हैं उससे कई गुना अलग है ये जर्नी। ये सिर्फ गर्भ संस्कार की जर्नी नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो जर्नी है, ये पॉजिटिवली आप सबको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, एक फैमिली को ट्रांसफॉर्म करने की। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ में माता पिता का जन्म होता है, दादा दादी नाना नानी का जन्म होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस प्रोग्राम में सिर्फ आप ही नहीं, फैमिली को भी जोड़िए, क्योंकि डिवाइन जर्नी है जो आप सबको भी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने के। जैसे कि हम अपने 12th के एग्जाम्स के लिए भी बहुत पढ़ते हैं, हम विदाउट प्रिपरेशन वो भी नहीं जाते। तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ा एक चीज है, सबसे बड़ा अनमोल ट्रेजर है। तो क्या हम इसके लिए अपने बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को नहीं प्रिपेयर करेंगे? क्या है ये होम प्रोग्रामिंग? क्या सिर्फ बच्चे का वजन, नॉर्मल, सिजेरियन, आयरन, कैल्शियम, क्या इतना ही हम सीमित है अपनी भाषा में? क्या हम इससे कुछ बड़ा सोच सकते हैं इसके लिए? डॉक्टर थॉमस वर्नी, आपा के मेंटर, मेरे कोच, इन्होंने बहुत बखूबी बताया वूम प्रोग्रामिंग के बारे में। वूम इकोलॉजी इज द वर्ल्ड इकोलॉजी। जब गर्भ की जो परिस्थिति रहेगी वही विश्व की परिस्थिति रहेगी। आज आप इस गर्भ में क्या कर रहे हो, ये पूरी दुनिया को वही चीजों पे लेके जाने वाला है, वही से जनरेट होने वाला है ये सीड, और वही से जो पौधा बनने वाला है वो पूरे विश्व को सुख शांति में लेके जाने के लिए कारणीभूत हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हम इसको समझे। जब इन किताबों की डेप्थ में पढ़ा, समझा, तो पाया कि ये साइंस बहुत बड़ा है। मेडिकली जब पढ़ते हैं तो कभी नहीं समझा था कि ये भी कोई साइंस होता है, कि अच्छे बच्चों को लाने का भी कोई साइंस है। यूजेनिक्स साइंस, जो कि एक इनहेरिटेड एक अच्छे पॉपुलेशन को लाने का साइंस। ये साइंस ग्राहम ने सर्च किया था। उन्होंने देखा कि सीड में जो सुधार होना है वो वहीं पर है, और ये सीड होता है प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पर्म बैंक बनाई, और जहाँ से अच्छे फेमस सक्सेसफुल है, जो अच्छे से अच्छे स्पर्म्स है, अच्छे लोगों के स्पर्म, वो उन्होंने बैंक बना के वहाँ से प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू किया। नेचुरली ये कंसेप्ट बहुत यूनिक था, बट सर्टिफाइड नहीं होने वाला था बिकॉज ऑफ ऑल मेडिको लीगल। उन्होंने पाया कि जो भी एट्रीब्यूट्स है आज बच्चे के, वो अपने पेरेंट्स की वजह से। तो कैसे गुड जनरेशन को लाना चाहिए, काफी कुछ इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है आज। पर उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम्स को बदल के जनरेशन लाया जाता है, बट क्या हम उन जीन को एक्सप्रेस करने से बदल के हमारे जनरेशन चेंज कर सकते हैं? क्या हम बच्चे को इंटरनली वो नॉलेज दे पाए रादर देन उसके क्रोमोसोम बदल दे बाहर से? उससे अच्छा अगर हम उनको एक अच्छे एजुकेशन, अच्छे संस्कार दे पाए। ये सारी चीजें जो डिपेंडेंट होगी वो सिर्फ जीन्स के ऊपर नहीं, पर ये डिपेंड है कि आप कौन सी चीजों के साथ कैसे चलते हो। आपके जीन्स और आपका एटमॉस्फेयर, नेचर और नर्चर
कि हम अपने आप को कैसे बदलते हैं, कैसे अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करते हैं। और इसी से बनता है यूजेनिक्स गुड जनरेशन। और डीवाईडीजे यही चाहती है कि घर के संस्कार के साथ में आपकी डिवाइन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। ये साइंस है जो आपको भी ट्रांसफॉर्म करे, ना कि सिर्फ हमारे नन्हे फरिश्ते को, क्योंकि जब तक हम ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तब तक हमारी जर्नी नहीं बदलेगी। तो ये यूनिवर्स के भी कुछ प्रिंसिपल्स है। इस यूनिवर्स ने भी कुछ प्रिंसिपल दिए हैं कि लाइफ कब शुरू हो। तो लाइफ शुरू होती है, हम सोचते हैं सब लोग कि जब बच्चा पैदा होता है तब, नहीं, साइंस ऑफ स्टडीज ने ये बताया कि लाइफ तो तभी शुरू हो जाती है जब एक एग और एक स्पर्म साथ में मिल जाते हैं, वहीं से जीवन शुरू होता है। हमें पता नहीं है वो डेट, अदरवाइज हमारी शायद बर्थ डेट भी हमें कंसेप्शन वाली चालू कर रही है। प्रेगनेंसी और बर्थ ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। इंक्रीजिंग मीडिया, इंक्रीजिंग नॉलेज ने हमें बर्थ को बहुत डरावना कर दी। बट अगर कहूँ कि पुराने जमाने में भी तो होते थे ना, दोनों एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूएशन है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे जाएगी, ये नन्हा फरिश्ता आना ही आना एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। प्रेग्नेंट मदर और बेबी दोनों अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो अलग है बट फिर भी एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट। माँ क्या सोचती है उसका इफेक्ट बेबी के ऊपर होता है, बेबी के अंदर जो चल रहा है वो माँ फील कर सकती है। बहुत बड़ा ये यूनिवर्सल बड़ा प्रिंसिपल है। बेबी कॉन्शियस है, बेबी अवेयर है और बेबी कम्युनिकेट करते हैं। हम आगे जैसे जैसे जाएंगे तो और डिटेल्स में बात, बट प्रेजेंटली ये यूनिवर्स ने भी एक्सेप्ट किया है कि कॉन्शियस है, ये अवेयर होते हैं हर चीज के लिए। आप जो कुछ कर रहे हो वो सारी चीजें बेबी समझते हैं। ऑल सेल्स ऑफ बेबी इन द वूम रिस्पॉन्ड टू लविंग एनवायरनमेंट। प्यार भरा एटमॉस्फेयर जब जब रहेगा तब तक बेबी की सेल्फ बहुत अच्छे से ग्रो होगी। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की हम जब बात करते हैं तो ये सारे लविंग एटमॉस्फेयर में तभी से शुरू हो जाते हैं जब हम अंदर हैं। आज हम जो कुछ भी है हमारे पेरेंट्स के लविंग एटमॉस्फेयर या और कुछ इश्यूज की वजह से हम समझ पाएंगे अपने आप को एट द एंड ऑफ। बेबीज या तो ग्रोथ होते हैं या प्रोटेक्ट होते हैं, दोनों साथ में ही हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब कभी कोई डांटता है तो हमारी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज को समझ पाएंगे। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं कि अपने आप में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वुमेन्स कैसे बनते हैं, डेवलप होते हैं, वो क्रिटिकल एंड डायनामिक इंटरप्ले के बिटवीन होता है, जो नेचुरल जेनेटिक एटमॉस्फेयर है और नर्चरिंग दोनों के बीच होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जीन्स है, बट एटमॉस्फेयर भी हम सबने देखा है कि हम जो कुछ है, हमारे बिलीफ्स है, हमारी जो प्रोसेस है, उसके थ्रू हम जो कुछ भी बनते हैं उसी से बनते। फर्स्ट 1000 डेज ये सबसे क्रिटिकल है। यूनिसेफ WHO ने भी माना है कि जब से कंसीव होता है वो 270 डेज वूम के और अगले 2 साल ये बेबीज की जिंदगी के सबसे क्रिटिकल पीरियड है। आपने जो कुछ वूम में कर दिया वो सब कुछ हो। पेरेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जहाँ पे भी फैमिली हार्मनी बहुत बढ़िया रहेगी वहाँ पर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ऑफ बच्चों की बहुत ज्यादा है। जो कुछ भी आज ब्लूप्रिंट हमारे बच्चों का रहेगा वो इसी से बनने वाला है, वो इम्प्रिंट है। लाइफ एक कंटिन्यूएशन है, बर्थ एंड डेथ के बीच की प्रोसेस है, इन दोनों के बीच का ये कंटिन्यूएशन है। जैसे हम कहते हैं कि बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, इसी की ये प्रोसेस है लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड 9 प्रिंसिपल्स को समझें। ये सारे प्रिंसिपल्स इतने इम्पोर्टेंट है अपने आप में हमें बताने के लिए कि यार ये कितना जरूरी है कि हम इन चीज को समझ पाए। तो ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम 9 प्रिंसिपल्स को समझें। एक डिवाइन यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म दोनों मिलकर एक डिवाइन बेबी फॉर्म करता है। ये डिविनिटी का ही तो राज है कि जहाँ पे अगर हम कहते हैं आत्रेय उपनिषद, हमारा साइंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जो हमारे एंशिएंट साइंस में अगर कहूँ तो गर्भवती को भी मंदिर का जो भाग जहाँ मूर्ति की स्थापना होती, इंडियन फीमेल्स को गर्भवती का नाम दिया है, जहाँ पे मूर्ति की स्थापना हो रही। आप आर्किटेक्ट हो, आप डायरेक्टर हो, आपके अंदर क्रिएशन का एक अनोखा मौका भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है उस मूर्ति की स्थापना की। और ये जब मूर्ति जो आपके गर्भ में है वो भगवान से कोरिलेट करते जाइए आप हर चीज को। आप इतने बड़े कर्ता हो, उत्कृष्ट प्रतिकृति को बना रहे हो। तो ये साइंस ये कहता है हमारे पुराने उपनिषदास कि ये जो फर्स्ट बर्थ होता है वो बॉडी ऑफ फादर में होता है, सेकंड इन द बॉडी ऑफ मदर और थर्ड इन द ओन बॉडी। तो हमारा सोल हमारे पेरेंट्स के थ्रू कैसे आता है? हम जब आज तक मानते हैं कि फीमेल इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, बट जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस पे कपल होता है उसी तरह का सोल को वो अट्रैक्ट करता है। तो जैसे हमारा एटीट्यूड रहेगा कंसेप्शन के टाइम पे, हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझने के लिए कि आपकी जो पेरेंटिंग की क्वालिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे की जो इंटेलेक्ट है उसके लिए। ये स्टार्ट होगा सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं, अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं वो और भी लगे कि वो प्री कंसेप्शन एरा से शुरू होता है। जिस तरह के वाइब्रेशंस और सोल अट्रैक्शंस पे आप रहोगे, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी पे रहोगे, वैसे ही सोल्स को आप अट्रैक्ट कर। बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर अवेलेबल। तो हम जब अनप्रिपेयर होते हैं, हम पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं।
अननोइंगली नोइंगली जो सबसे हमारा प्रेशियस गिफ्ट है जिंदगी का, उसको हमारे सारे बर्डन दे देते हैं, हमारे सारे दर्द दे देते हैं उस नन्ही जान को, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम अनप्रिपेयर्ड, अपने खुद के हीलिंग नहीं है हमारी खुद की, हम अनकॉन्शियस है, हमारे जिंदगी में जो भी चल रहा है या जो हमारे एंशियंट टाइम में चल रहा है वो सारी चीजें हम सुनते जाते हैं और सेम चीजें हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देकर हम प्रिपेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हम चेंज करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। हम जब अनप्रिपेयर होते हैं, हम सेम इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन देते हैं कि अरे डायबिटीज तो कॉमन है, अरे ओबेसिटी तो ये हो ही सकता है, तो हम सारे के सारे उस थॉट प्रोसेस को पास ऑन करते जाते हैं हमारे इस नन्हे से फरिश्ते। तो क्यों जरूरी है ये डिवाइन स्पेस को बनाना, क्योंकि ये सारा स्पेस है कि आप और आपके पार्टनर मिलकर स्पेस को बनाए। इतना ब्यूटीफुल ये सेंस है और इतना ब्यूटीफुल ये जर्नी है, तो क्यों ना जब आप प्लान कर रहे हो नोक झोंक छोड़िए एक दूसरे के साथ में, क्योंकि ये आप दोनों का प्यार ही तो है जो उसके लिए सिक्योरिटी ब्लैंकेट का काम करता है। तो इसलिए ये कॉन्शियस कंसेप्शन में बेस्ट पॉसिबल फाउंडेशन दीजिए आपके बच्चे को, वो प्योर सोल को इस जगत में लाने के लिए, क्योंकि क्रिएशन ऑफ लव है, तो उसको लाने के लिए आपका प्यार भरा जो भी प्लेस रहेगा उस डिविनिटी को आपके अंदर लाने के लिए मैक्सिमम ग्रोथ हो, उसके लिए कॉन्शियस रहिए। प्रेगनेंसी शुड नॉट बी बाय चांस, इट शुड बी बाय चॉइस। आप दोनों के प्यार का ये सबसे अनोखा गिफ्ट भगवान दे। हम सब लोग चाहते बहुत है इस तरह से, जब जैसे प्रेगनेंसी प्लान होती है हम चाहते बहुत है कि मेरा बेबी इंटेलिजेंट हो, डिवाइन हो, बहुत फोकस हो, प्यारा हो, लीडर हो, पोलाइट हो, इतनी सारी क्वालिटीज से हम भरने लग जाते हैं अपने बच्चे कि अरे तो बहुत हेल्दी भी होना चाहिए, ये काइंड होना चाहिए, हम बहुत सारे सपने देखने लगते हैं। बट हम ये भूल जाते कि जो कुछ भी रहेगा ये मेरी ही बदौलत आने वाला है, मुझे ये सारा देना है, और इसके लिए डिवाइन क्वालिटीज को मेरे अंदर भी लाना है। और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम भी डिजाइन यूर डिवाइन जर्नी, क्योंकि आप ही तो उसके आर्किटेक्ट हो, आप ही तो एक्टर हो, आप ही तो डायरेक्टर हो, आप ही तो प्रोड्यूसर हो, तो आपका ये जो आने वाला फरिश्ता रहेगा वो आप ही की तरह बनने वाला रहेगा। तो हमें नहीं बनना पड़ेगा, पहले डिवाइन बनना पड़ेगा, हमें भी पोलाइट होना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को छोड़ना भी पड़ेगा, गुस्से को छोड़ना है, बहुत सारी चीजें हमें बदलनी रहेगी ताकि हमारा जो बच्चे है वो वैसे ही आने। कि जो मदर्स है उनको जो बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजों में कहा जाता है कि जो भी वुम है इस वुम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, इसीलिए फैमिली का सपोर्ट रहेगा कि मदर इतनी हैप्पी रहे, उस सारी चीजों के लिए आप सभी का सपोर्ट रहेगा। और इसीलिए हम डिवाइड डीजे में कहते हैं होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट, होल वर्ल्ड इज गेटिंग प्रेग्नेंट, क्योंकि सभी को ऐसा बनना है। तो सिर्फ हम नन्हे फरिश्ते के ऊपर इतनी सारी उम्मीदों का बोझा नहीं डाल सकते कि आप ये करिए, आप वो करिए, मम्मा ये चाहती, पापा ये चाहते, दादी चाहती, बट हम सबको बदलना होगा, तभी ये एंजल्स आने वाले हैं। यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल है हमारा नन्हा सा फरिश्ता, और हम सब लोग अपनी ही धुन में, अरे मुझे तो ये हो रहा है, अरे मुझे तो वो हो रहा है। तो हमें ये कितना जरूरी है समझना कि हम कितना कुछ इस जर्नी में देखते हैं, कितना कुछ हम पाते हैं, और हम उस नन्हे से फरिश्ते के साथ में सिर्फ बिजी रहते हैं अपनी कंप्लेंट्स के बाहर। आपको पता है ये पहला क्लासरूम है, ये नन्हा फरिश्ता अटेंड करता है। आपको कैसा क्लासरूम चाहिए, ये पहला प्लेग्राउंड भी है उसका, जहाँ पे वो जिंदगी के सारे गेम सीखता है, चैलेंजेस को आगे लाने की क्षमता सीखता है। तो आप चाहोगे कि आपके बच्चे का जो प्लेग्राउंड होगा वो उबड़ खाबड़ हो, जहाँ पे पत्थर हो, क्या चाहोगे आप कि उस प्लेग्राउंड पे बहुत कुछ ब्यूटीफुल चीजें आप उसके दो, ताकि वो जीवन के सारे चैलेंजेस को फेस कर पाए। ये पहला क्लासरूम है जहाँ पर बेबी अपने जीवन के सारे गुण सीखता है, लाइफ में फ्लो करने के लिए सारी चीजें सीखता है। हमें पता भी नहीं होता है प्रेगनेंसी है, उसके पहले ही हमारा बेबी का ये हाईली सेंसिटिव पीरियड होता है, जहाँ पे बेबी का ब्रेन और हार्ट डेवलप होना शुरू होता है। इतना जब पता भी नहीं है और यहाँ पर ये सारी सिस्टम चल रही है, एक छोटे से स्पर्म से ये इतना बड़ा काम करते जा रहा है। कितना जरूरी है हमें अवेयर होने का, ये फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का। अगर हम सबने झाड़ देखे हैं तो झाड़ के नीचे के कभी पौधे के जो बीज है वो कभी नहीं देखे हैं। जो जितना स्ट्रॉन्ग ये फाउंडेशन और जितनी स्ट्रॉन्ग बीज होगी, जितना हमने घर बनाया है, घर बनाते वक्त हमने सीमेंट्स के ऊपर जो ध्यान दिया है, पानी डाला है, वो इसलिए डाला कि इस इमारत की नींव मजबूत हो। क्या कभी हमने सोचा है कि हम जिस बच्चे को ला रहे हैं उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी है। कल जब दुनिया देखेगी उसको, उसका जो ब्लूप्रिंट देखेगी, उसके लिए ये 9 मंथ की जो उसकी जर्नी है ये उसका इम्प्रिंट रहेगा। वो सिर्फ आपको पता होगा, दुनिया को तो शायद ये मालूम नहीं है, इतना बड़ा साइंस भी है, पर आपने इसको जिया रहेगा तो आप उसका ब्लूप्रिंट बहुत अनोखा लाओगे। इसीलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इनिशियल पीरियड है यहाँ से हमें अवेयर होना है। जो लास्ट ट्राइमेस्टर जब शुरू होता है, बेबी के 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनना शुरू होते हैं, उसके इमोशन डेवलप होना शुरू होता है, जिंदगी की न्यू हंसी खुशी। आने वाला बच्चा हमेशा गुस्से में रहेगा, दुखी रहेगा,
वो सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड रहेगी। हमें ये जरूर समझना चाहिए कि जो भी हमें सिम्टम्स हो रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स हमारे बेबी की ग्रोथ के लिए जो जरूरी हार्मोन्स है उसकी वजह से। तो जब कभी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो तो बस समझिए कि अरे यार मेरा थोड़ा एस्ट्रोजन, थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा कुछ कम ज्यादा हो गया होगा, मेरा बेबी जो ग्रो हो रहा है। तो आपके मन में आपके थॉट्स बंद हो जाएंगे कि अरे मुझे ये तकलीफ है। इमीडिएटली आप समझोगे या अपने हस्बैंड को कह दोगे, अरे आज थोड़ा एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया होगा, बेबी का ग्रो हो रहा है, गुस्सा मत होना मुझ पर। मूड स्विंग्स तो कॉमन चीज है। तो बहुत जरूरी है कि आप इन साइंस को समझो कि अब मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं पर अरे बेबी को अकोमोडेट करना है, रिलैक्सिंग हार्मोन तो रिलीज होगा ना। कैसे आपका बेबी ग्रो होगा, इतना छोटा सा करिश्मा, इतना छोटा सा यूट्रस, उसको इतनी बड़ी जगह में लाना है। तो छोटे छोटे हार्मोन तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, कितना सिंपल है समझने के लिए। पर अगर हम ये समझेंगे तो हमारे लिए हमारी प्रेगनेंसी में कंप्लेंट बंद हो जाएगी। इस स्लाइड को रखने का मेन इंटेंशन यही है कि आपके जो कंप्लेंट्स है उसके अंदर आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे चीजें होने वाली है, बेबी के लिए जरूरी है। अगर आज मेरा नन्हा फरिश्ते को ऑप्टिमम ग्रोथ चाहिए तो मुझे छोटी सी चीजों में कोई डर नहीं है। तो हमारे अनबॉर्न बेबीज बहुत सेंसिटिव है, वो अवेयर है। ये 5 सेंसेस जो होते हैं हमारे, ये अंदर ही डेवलप होते हैं। आपको पता है 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में आपका बेबी बालों का टच फील करता है। हम अवेयर भी नहीं है, इतना छोटे से बालों का टच आपका नन्हा सा फरिश्ता महसूस करता है। आपका बेबी का टेस्ट सेंसेशन भी शुरू हो जाता है एज अर्ली एज 14th वीक। उसकी आंखें फ्यूज है, बट कुदरत के करिश्मे ने उसको एज अर्ली एज 11 हफ्ते पे उसको विजन दे दिया। जब एज ए डॉक्टर्स हमको टेस्टिंग के लिए अंदर का पानी लेते तो देखा है कि बेबी ने उन टेस्ट को धक्का दिया है, उस नीडल को पुश किया है। तो आपका बेबी देख भी रहा है, आपका बेबी टच को महसूस भी कर रहा है। एज गुड एज 120 स्मेल आपका बेबी अंदर ही महसूस करने लगता है। तो ये 120 स्मेल जब वो महसूस कर रहा है तभी तो वो बाहर आता है, तो आपके स्मेल सेंसेशंस को महसूस करने लगता है। तभी तो जब आपको आपके बेबी को डिलीवरी के बाद आपके बॉडी पर रखते हैं तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी का स्मेल है, वो महसूस करता है और ब्रेस्ट के स्मेल को पा सकता है, तभी तो चुप हो जाता है। जब हम डिलीवरी के बाद आपके नन्हे से फरिश्ते को आपके ऊपर रखते हैं तो चुप हो जाता है। जैसे हम लोग वहां से अलग करते हैं उसका रोना शुरू होता है। तो आपका बेबी में ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। आपका बेबी सुनने भी लगता है, 16 हफ्ते पर वो सुनने लगता है। आप इमेजिन नहीं करोगे, बेबी 5 लैंग्वेजेस मुंह में सीखता है। फॉरेन कंट्रीज के रिसर्च में बताया गया कि बेबी 5000 वर्ड सीखता है। सोचो ना, 5000 शब्द वो सुन रहा है। और बाकी कंट्रीज में जहाँ पर इतने कम लोग हैं, हम तो यहाँ पर इतनी बड़ी फैमिलीज के साथ रहते, कितना कुछ वो सुनता होगा हमसे, क्या सुना रहे हम, क्या दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी, क्या हमें सच में क्या सोच रहे हैं, क्या दिखा रहे, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आज से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका बेबी जो कुछ भी सुनता है, आपका हेट सुनता है, आपके प्यार भरे शब्द सुनता है, उससे वो जीवन की परिभाषाएं सुनता है, वो आपके इमोशंस को फील करता है। तो आपका बेबी कॉन्शियस है, आपका बेबी ड्रीम करता है, उसको मेमोरी भी है। ट्विन बेबीज में देखा है कि वो कम्युनिकेट भी करते हैं एक दूसरे को, वो रोते हुए भी पाए गए। एज गुड एज 100 स्टडीज में देखा है कि बेबी रोते भी अंदर। वो इतने कॉन्शियस है, वो अवेयर है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये तो हमारे कॉमन सेंसेस की हम बात करते हैं कि ये जो कॉमन हम 5 सेंसेस की जब बात करते हैं तो हमारे बेबीज में इतने सारे सेंस। बट जो अनसीन है हमारे बच्चों का विजडम, जो कि हम सबको बहुत समझना है, सेंस ऑफ फीलिंग, अवेयरनेस, कनेक्शन, पर्पस, टच, वार्मथ, बैलेंस, हियरिंग, मोमेंट, स्मेल, लाइट, टेस्ट, टेलीपैथी, साइट, वर्ड एंड सेल्फ लव। इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। पर उसके पहले मैं आपको एक और पार्ट की तरफ आपकी नजर घुमाना चाहूँ। ये क्यों इम्पोर्टेंट? हम जिस नन्हे से फरिश्ते को बहुत प्यार करते, चलो हमको नहीं मालूम, ठीक है भाई, हम जो दे रहे देंगे, हमारी मर्जी। बट आपको पता है, आपको बीमारियों से पक्का डर लगता है। इमोशंस का आज शायद इतना अभी हमें डर नहीं कि ठीक है ना, जो होगा देखिए। बट आपको मैं बताऊं, आपके बच्चे को आप बीमारियां भी गिफ्ट में देते हो। आपकी छोटी छोटी गलतियां, छोटा छोटा एक डिस्ट्रैक्शन, आपके बच्चे को आप लाइफ टाइम में गिफ्ट में देते हो बड़े से बड़े बीमार। जिन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते, हमारे लाइफ का एक ही पर्पज होता है, माँ बनना, बाप बनना, दादा दादी बनना। पर आपको पता है, नोइंगली अननोइंगली हम इन बीमारियों को अपने बच्चों को देते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हेल्थ डिसीजेस, इनफर्टिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ब्रेन प्रॉब्लम्स, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। आज जो ओपीडीज में, बच्चों के ओपीडीज में जो रश दिख रहे हैं, जो टेंट्रम्स दिख रहे हैं, अटेंशन डिसऑर्डर दिख रहे हैं, उसका रूट कॉज ये सारे सेंसेस है, ये सारे फीलिंग्स है कि जब मदर की जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाला समय है वो जेस्टेशनल है, जहाँ पर बेबी की अपनी ग्रोथ होती है, जहाँ पे वो फाउंडेशन बनती है। वहां पर अगर हमारे थॉट्स, हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों का ही हमने ध्यान नहीं रखा तो हम इन सारी चीजों को गिफ्ट में देते हैं अपने बच्चों को।
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड आपके दिमाग में हमेशा इस 9 मंथ पे रहनी चाहिए कि अरे मैं क्या गिफ्ट करने वाली हूँ। अभी अभी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपका बेबी अभी छोटा है, पर जैसे जैसे आप 30-40 इयर्स की एज में जाते जाओगे, आप सारे गिफ्ट में इन सारी चीजों को आपके नन्हे से फरिश्ते को दे रहे हो। तो इस स्लाइड को दिलो दिमाग पर रखना, हाँ मुझे ये सारी, आपको आउटकम नहीं देखना है, बस माइंड में ये अवेयर रहना है कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएशन का अनोखा मौका भगवान ने मुझे दिया है, तो मेरा 100% कमिटमेंट आपने मुझे किया है आज। उस कमिटमेंट के साथ में हम इन सारी चीजों के ऊपर बहुत बखूबी काम करेंगे। अभी हमने एक जनरेशन को तो देखा कि हम डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, पर साइंस है, ये भी साइंटिफिक चीज है जो बहुत रिसर्च में पाई गई है कि जीन्स और नेचर और नर्चर को बदलने की ताकत भी आपके पास, ये एपिजेनेटिक्स, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है कि आप आपके, जो हमने देखा कि शुरुआत में मदर एंड फादर मिलकर क्रोमोसोम्स देते हैं, इसको बदलने की ताकत भी आपके पास है। कौन से जीन्स को आपको देना है और कौन से नहीं, ऑन किसको करना है, ऑफ किसको करना है, ये आपके हाथ में है। डायबिटीज आने देना है या ब्लड प्रेशर आने देना है, किसी को नहीं चाहिए, हेल्दी चाहिए, सारी चीजें आपके हाथ में है। कौन सा स्विच आप ऑन करते हो, कौन सा ऑफ करते हो, उसके ऊपर है। दिया दिया जलाना आप ही के हाथ में है। तो जब आप सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस है, सिंपल डिजीज एक्सपोजर है, तो सारी चीजों को समझोगे, करने से फरिश्ते की आने वाली जनरेशन को भी, आप जो कुछ भी आज है, ये इसीलिए है कि हमारे हम ग्रैंड पेरेंट्स ने जो कुछ भी किया है आज उसका अनुभव है। क्योंकि जब एक फीमेल बेबी वुम में होता है तभी उसके एग्स बनने शुरू हो जाते हैं। आज इतना ज्यादा है प्रेगनेंसी नहीं रहने वाले इश्यूज, तो उसका रीजन क्या है? तो इस 9 मंथ में जब हम मदर के वूम में थे तभी से हमने उस बच्चे को प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। जो भी दादी माँ, जो हमारी नानी माँ थे, तब जो ध्यान नहीं रखा गया उसका इम्पैक्ट है। मतलब आप इमेजिन करिए कि जब आज इस बच्चे के आगे की जो जनरेशन है उसको भी आप अफेक्ट कर रहे हो। आप सिर्फ माँ तक नहीं अफेक्ट कर रहे हो, आप दादी बनने तक की चीजों को अफेक्ट करने की ताकत रखते हो। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, हम इस साइंस की हमें समझ के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। बीइंग अ डॉक्टर और इतने सालों के करियर के बाद में अगर आज हम आपके साथ में खड़े हैं, तो इसी चीजों ने हमें भी झकझोर दिया है, हमें भी खड़ा किया है कि रूटीन ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस नहीं, इससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी है हम डॉक्टर्स की भी कि आपको इस नॉलेज को बताएं। मेडिकल साइंस में हमें कभी पता नहीं था इन सारी चीजों का, और इसीलिए डिवाइड ये चाहते हैं कि हम आप सब इस चीजों को बता पाए। आप इस समय अवेयर रहे कि अरे ये जनरेशन का क्रिएशन का अनोखा काम हम कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो हम जब चलते हैं आज इन सेंसेस की तरफ कि ये सेंस क्या है, जब हम कहते हैं कि सेंस ऑफ फीलिंग, आज हम सबको फीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार पे कहते हैं अरे मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा, तो ये सारे हमारे फीलिंग्स और इमोशंस ही तो है जो हमें लाइफ में खुश रखते या दुखी रखते। ये फीलिंग्स ही तो है सारी को, ये हमारे फाउंडेशन है लाइफ की। जो कुछ भी हम कल रहेंगे वो आज की वजह से, आज हम जो है वो हमारे पास्ट की वजह से है। क्योंकि हमारा स्पर्म फील करता है, हमारा एग फील करता है, यूनियन होता है, सारा कुछ फील करता है। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, ये सारा मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनता है। इस अगर डायग्राम पे आप देखो तो ये थॉट्स नेवर बरीड अलाइव बुक के थ्रू है, पर मुझे यहाँ पर हमारा नन्हा फरिश्ता दिखा। मुझे लगा कि ये जो थॉट वाला सीड है, ये सीड हमारा था नन्हा सा बीज है, जो जो बीज हमने बोया है अपने गर्भ में। इस बीज को अगर हमने फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का साथ दिया, हमारे इमोशंस अगर हमेशा पेन भरे रहे, दुखी रहे, कंप्लेंट रहे, तो पौधे का क्या होने वाला है? ये जो गर्भ के अंदर का जो जगह है, ये फीलिंग्स है, ये जगह है, ये सॉइल है। इस गर्भाशय में जो कुछ भी आप बोओगे, जिस तरह के, जैसे कहा जाता है ना कि धरती माँ में आप जो बोओगे वही पाओगे, मदर के वूम में भी आप जो बोओगे वही आएगा, जो सीड आपने डाला वो। और सेम थिंग माइंड में, जो कुछ भी आप बोओगे वही सब आएगा। और इसीलिए हम बॉडी, माइंड और सोल से कनेक्टेड भी इसीलिए है क्योंकि धरती माँ के साथ हम जुड़े हैं। तो जो बीज बो रहे वही बीज आने वाला। और धरती माँ में जैसे हमने न्यूट्रिशन डाला, वैसे अगर हमारे वूम में हमने जो खाद दिया, जो फीलिंग्स डाली, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन एंड रिजल्ट्स, तो हमारे थॉट जैसे रहेंगे, जैसा हमारा बेबी रहेगा वैसे हम उसको जो खाद देते जा रहे, उसी से पौधा बनते जाएगा। आपके इमोशंस का, आपके एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का, जो सनशाइन आप लोगों के फैमिली मेंबर्स दे रहे हैं, जो इमोशंस में आप रह रहे हो, उसी से हमारा पौधा जिंदगी भर बनने वाला है। तो ये बहुत जरूरी कि हम हमारे फीलिंग्स पे ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं। ये अवेयरनेस क्या है? हर पर्टिकुलर मोमेंट में रहने का जो कॉन्शियसनेस है, अरे वाह मैं तो माँ बनने वाली हूँ, अरे मैं तो पिता बनने वाला हूँ, यार क्रिएट कर रहे हो भगवान का एक बड़ा परमात्मा का अंश। जब ये अवेयरनेस पर्टिकुलर मोमेंट में रहे, वो कॉन्शियसनेस में हम रहे, तब जाके हम टोटल ह्यूमन बीइंग बनेंगे। क्योंकि हमें पता है हर मोमेंट पे कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे हम फील करने लगते हैं तो उसके अपने हम अवेयर रहे कि हम क्या फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं अपने आप को।
और जैसे ही आप अपने आप को महसूस कर रहे हो और अपने आप के साथ में इस अंश को महसूस करने लगोगे कि यार क्रिएट कर रही हूँ मैं, भगवान का बड़ा सारा अंश है। बच्चे क्या है तो भगवान का सबसे बड़ा अंश। तो जैसे आप उस परमात्मा से और इस नन्हे फरिश्ते को कनेक्ट करोगे तो आपके अंदर एक अवेयरनेस रहेगी जो कि आपको मेडिटेशन बड़ा सारा करवाएगी हर मोमेंट पे कि अरे यार मैं बड़ा काम कर रही हूँ। तब हर मोमेंट में अवेयर रहोगे, शोल्डर्स ब्रॉड, रानी माँ की तरह, यार वाह मैं परमात्मा का सबसे बड़ा काम करने जा रही हूँ। सेंस ऑफ कनेक्शन, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज हम यहाँ पे जूम से कनेक्टेड है, सब दूर दूर है फिर भी कनेक्टेड है। हम सबको कनेक्ट करना एक दूसरे से बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो होती है कि सबसे कनेक्ट होने का, और जब यही तो पॉइंट है क्रिएशन का, जब स्पर्म अपने आप को कनेक्ट करता है, ओवरी से कनेक्ट, एक से कनेक्ट करता है, सराउंडिंग से कनेक्ट करता है और साइकिल बनने लगता है एक्शन का। तो हमारा ये एक दूसरे से कनेक्शन जो होता है वो कनेक्शन भी बेबी फील करता है कि मम्मी पापा का कनेक्शन एक ब्लैंकेट की तरह, वो दुनिया बहुत है। तो ये कनेक्शन भी हमें समझना रहेगा कि हमारा नन्हा सा फरिश्ता हमारा कनेक्शन भी महसूस करता है। भगवान ने वो नाभि से जो जोड़ा है ना बच्चे को, वो अनमोल जोड़ा है। तो उस कनेक्शन को हमें हर मोमेंट महसूस करना है। पर्पस, हम सबकी जिंदगी में पर्पस होता है और सक्सेस में जब आप देखोगे कि एक पर्पस कितना इम्पोर्टेंट काम करता है। हर एक का अपना एक पर्पस होता है जिंदगी का, और इस नन्हे से फरिश्ते का भी जीवन में आने का भी कोई पर्पस होता है। जो स्पिरिचुअल साइंस, कॉस्मिक साइंस कहता है कि हर एक नन्हा सा फरिश्ता अपने कुछ एम्स लेके जिंदगी में आता है। कुछ भी परफेक्ट नहीं और देखा जाए तो सब परफेक्ट है। अपने आप की समझ और ये पर्पस, ये कॉन्शियसनेस लाने की बहुत जरूरत है। हम कितना भी ऊंचा उड़ जाए पर आना अपने आप में ही है। जब हम इस पर्पस को समझे कि अपने आप को भगवान ने क्रिएट करने का मौका दिया उसके अंश को लाने का, ना कि हम सिर्फ एक खुद पुरते सीमित हो जाए। तो हमारा पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए कि हम ये क्रिएशन का काम करने जा रहे हैं। ये सिर्फ सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा पर्पस आपका नन्हा फरिश्ता लेके आता है जब इस दुनिया में आता। सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम सब अकेले आए और अकेले जाएंगे, पर स्टिल जब से हमारा जन्म हुआ हमारी इस जर्नी में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, एक ह्यूमन बीइंग। ये सारा के सारा बड़े से बड़े होलिस्टिक गेन में जाता है। यही तो है जो हमारे जीवन को कंप्लीट करता है। हम सब अपने आप में बदलते जाते हैं, अपने आप को पूरा करने के लिए टच, हम सभी ने टच महसूस किया है। तो हमारा नन्हा सा फरिश्ता, जैसे मैंने कहा, 8 वीक्स पे टच को महसूस करता है। सिर्फ 28 डेज फर्स्ट कनेक्शन उसको मालूम होता है। तो उसको वो जो टच होता है, हम सभी को एक टच में समझ में आता है कि कैसे एक लविंग टच है, एक गुस्से वाला टच है। वी कैन फील दैट। ये टच ही तो है, वो बताता है उसको कि मैं इस दुनिया में एक्सेप्टेड हूँ, मुझे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर मम्मी एंग्शियस है, अफ्रेड है, तो उसको लगता है कि अरे मेरा बच्चा, मुझे मम्मा एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप जब हमेशा डरे हुए हो तो बच्चों इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। उनमें अलग अलग डिसीजेस डेवलप होते हैं। वो बताता है जिंदगी भर कि उसके अंदर एक हिडन सिंबल्स है। अगर इसीलिए जब आप लोग कहते हो कि स्ट्रेच मार्क के लिए लोशन दो, तब मैं कहती हूँ कि स्ट्रेच मार्क का लोशन मत याद करो। आप याद करो कि आप नन्हे से फरिश्ते को टच कर रहे हो। आपके अंदर वो भावनाएं बदल जानी चाहिए। स्ट्रेच मार्क नहीं है, मैं तो मेरे नन्हे से फरिश्ते को टच कर रही हूँ। मैम मुझे टच वाला लोशन दो, ऐसा कहिए, मत कहिए कि अरे स्ट्रेच मार्क हो रहा है, ये तो साइन है प्रेगनेंसी का। बट टच की भावनाएं आपके अंदर इतनी हिल जानी चाहिए अंदर तक कि आपको पता चले। सेंस ऑफ वार्मथ, हमेशा हमें पता चलता है गरम ठंडा, बट ह्यूमन वार्मथ की बात ही अलग है। हम सभी को अच्छा लगता है कि प्यार में रहना। अगर मम्मा डैडी एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, होल फैमिली कनेक्टेड है, तो बेबीज अपने आप को महसूस करते हैं। जब भी प्रेगनेंसी डाउट में रहेगी, ब्लेमिंग में रहेगी, जो इन्फॉर्मेशन बेबी को रिसीव जाती है, वो बेबी हमेशा कोल्ड वेलकम इस दुनिया में महसूस करता है। तो अपने आप को यहाँ पर महसूस करिए, क्योंकि ये रेड ब्लड ही है जो आपके बेबी को टच करता है। आपके ब्लड की फ्रेशनेस उसको बताता है, ये पावर है। जो रेड कलर है वो कंपैशन एंड लव का प्रतीक है। तो हमेशा उसको फील करिए। बैलेंस, जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो हम सब लोग अपने इंडियन ट्रेडिशन में कहते हैं रूट चक्र से कनेक्ट होना, सब मदर अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। और ये बैलेंस है हमारे जिंदगी का, सब कुछ बैलेंस में होता है। इमेजिन करिए ना कि इस दुनिया में 70% वाटर है, अर्थ। हमारे भगवान के इस करिश्मे के अंदर भी, अंदर गर्भ के अंदर 70% बैलेंस है, पानी है। इतना यूनिवर्स ने अपने आप को बैलेंस में रखा, हमारी आती जाती सांसों को बैलेंस में रखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांस आ रही है जा रही है, उसने उसको भी बैलेंस रखा है। हमारे जिंदगी के हर इमोशंस को बैलेंस रखा है। जब लॉ ऑफ पोलैरिटी की बात होती है तो खुशी और गम दोनों की बात होती है। एक इसी जी के ऊपर भी प्लेन लाइन कभी नहीं रहती है, वो कॉम्बिनेशन रहती है। तो हमेशा जब हम पीसफुल मोमेंट्स में रहे, जो छोटी छोटी पीसफुल मोमेंट्स है, वो सेंस ऑफ बैलेंस देता है हमारे बच्चे को। जब हम चलते हैं फिरते हैं तो हमेशा उस बैलेंस को महसूस करें। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बहुत कहते हैं
प्रेगनेंसी जैसे रहती है, अरे ध्यान से चलना, अरे संभल के चलना। वो क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि छोटे छोटे जो मोमेंट्स है वो आपके इस नन्हे से फरिश्ते को बैलेंस का एहसास देता है। जब आप अपनी ही धुन में चलते रहते हो तो उसको इम्बैलेंस फील होता है, वो जिंदगी भर ट्रॉमा को महसूस करता है। बहुत बड़ी बात है। तो आज से हमारे मोमेंट्स का हम ध्यान रखें। ये बैलेंस करने के लिए जरूरी है हम वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज करें। सेंस ऑफ हियरिंग, बेबी मम्मा डैडी के प्यार भरे कन्वर्सेशन को सुनता है, वो दूसरे साउंड्स को भी सुनने की कोशिश करता है और समझता रहे जोर से गुस्से में अगर आप लोगों का आवाज हो घर में, उसको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ चल रही है और डायरेक्टली उसके सेल्फ एस्टीम पे होता है। आपने देखा होगा कभी बच्चों को डांटा या हमें भी किसी ने डांट दिया ससुराल में जाने के बाद, अगर किसी ने सासू माँ ने पहले दिन बोल दिया तुझे इतना भी नहीं आता है, हमारी हिम्मत नहीं होती, हम डर जाते। और ये नन्हा फरिश्ता तो अंदर है एकदम क्लीन स्लेट। तो जब कुछ वो आपको सुन भी रहा है, तो जब कभी आपके आसपास का आवाज होता है तो अपने आप को उसका इफेक्ट होता है, उसका कॉन्फिडेंस रुकता है, उसके फ्यूचर के एक्शन भी बदलते हैं। मैं यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हीटेड आर्ग्यूमेंट्स मत करना। ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स और डिफरेंस को भी रह जाता है बच्चों में। स्टार्ट टॉकिंग टू बेबीज। बेबीज आपके वॉइस को पहचानने लगेंगे। पापा, दादा, दादी, नाना, नानी सब लोग बात करिए। लगेगा यार कि ये क्या पगलापन है, पर हो जाइए। अभी हमने वीडियो देखा, पैशन में डूब जाइए, कुछ क्रिएट करना है, कुछ अनोखा करना है इस दुनिया में। मत सोचिए दुनिया क्या कह रही है। बहुत सी बार पेशेंट कहता रहे लोग मुझे पागल कहेंगे, कहने दो ना, लोग क्या कहेंगे यही तो बड़ा रोग। तो भूल जाइए उसको, अपने बेबी से बात करिए, कनेक्ट करिए। क्योंकि मेरे पेशेंट जो डिलीवर होते हैं, जो जिनके बच्चे 4-5 महीने के, रिसेंट फीडबैक में कहा है कि मैम जो कुछ सुनाते थे ना, बेबी अभी हंसता है उन सारी चीजों को देख के। जो भजन मैंने सुनाया था उसको सुन के वापस सो जाता है। मम्मा कहती है कह रहा आज मैं थक गई हूँ, तो बेबी भी सो जाता है। सच में सच में सच सही है, आप जो सुन रहे हो रियली वो प्रूवन साइंस। आपका सिर्फ फेथ लगता है इन सारी चीजों के ऊपर। सेंस ऑफ मोमेंट, आपका बेबी सेल्फ आइडेंटिटी फील करने लगता है, वो मोमेंट शुरू कर देता है 11 वीक्स पे। हमें पता चलता है, आपको जरूर बाद में दिखता है, पर वो मोमेंट तो तब से नहीं, बट वो तब से मालूम करता है जब वो छोटा सा स्पर्म आपके एग में जाने लगता है, तभी से वो मोमेंट फील करने लगता है। वो फ्रीडम की बात है। हमें कहते हैं ना कि हमें मोमेंट मिल जाए, हमें थोड़ा हलने को मिल जाए तो हम फील करते हैं कि अरे फ्रीडम है जिंदगी में, कुछ तो मजा है। बांध के रखा तो कैसे फील होता है। तो उस लिमिटेड स्पेस में वो नन्हा सा फरिश्ता, जस्ट इमेजिन करो अंदर इतनी छोटी सी जगह में वो रह रहा है। तो जब आपके अंदर वो हमेशा बंधा हुआ मोमेंट आप फील करोगे, मुझे फ्रीडम नहीं है, आपके अंदर के थॉट्स ऐसे रहेंगे, तो आपका बेबी भी फील करता है कि यहाँ पे लेस फ्रीडम है। और जैसे जैसे ये जो जिंदगी के ये जो अंदर जो इमोशंस को सुनता है, वो आगे जाके भी लेस फ्रीडम फील करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भागने की कोशिश करता है कि अरे यार यहाँ पे तो कोई मोमेंट नहीं है, पापा में से दूर जाने की कोशिश करता है। तो हमेशा थोड़ा टाइम फिजिकल एक्टिविटीज को डिवोट करिए ताकि उसे भी मोमेंट फील हो, हैप्पी फीलिंग हो। सेंस ऑफ स्मेल, एज गुड एज 120 स्मेल सेंसेशंस बेबी महसूस करता है। ये सारे स्मेल बेबी मालूम करता है और ये सारा सेंस उसको सिक्योरिटी बताता है, उसको सेफ बताता है, क्योंकि प्राइमरी कनेक्शन ही तो है हमारा स्मेल, टच और वॉइस। प्रोलॉन्ग यूज अगर हम गंदे गंदे स्मेल्स है उन सारों का रखते हैं तो बेबीज भी उन स्मेल की तरफ अट्रैक्ट। सेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी का ये एक बहुत बड़ा सेंस चाहिए कि यार हम जिंदा है, तो उसके लिए हमें लगता है हमेशा हार्मनी, खुशी, आसपास के माहौल में जब हम खुश में रहते हैं तो हमें लगता है लाइफ जी रहे, आसपास दुखी है तो लगता है यार ये क्या जिंदगी है। तो वैसे ही हमारे नन्हे मुन्ने फरिश्ते सेल्स होती है, जब आप लोग हार्मनी में नहीं होते, मदर हैप्पी नहीं रहती है, हार्मनी में नहीं रहती, तो बेबी को चैलेंजेस देता है, क्योंकि वो बेबी के साथ यूनाइट है, वो बेबी के साथ सब तरह से छुटा हुआ है, का हुआ है आप लोगों के साथ। तो उसके जो मेंटल फिजिकल शॉर्टफॉल होते हैं उसके लिए लाइफ का पर्पस छोड़ देते हैं। उसको लगता है यार दुनिया अच्छी या बुरी वो आप ही की नजरों से देखते, आप उसके जीवन का सबसे बड़ा एसेंस हो। और ये लाइफ उसको बताता है कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स है, जीवन का मतलब वही सिखाता है। सेंस ऑफ टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है, ये मम्मा जो कुछ भी कंज्यूम करती है फूड, उसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट उसके लेटर लाइफ में भी होता है। टेस्ट बर्ड भी बनने लगता है और आपका नन्हा सा फरिश्ता 20 वीक से चूसने लगता है अंगूठा। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यूनिवर्स का क्रिएशन का अनोखा, तभी से सब सीखने लगता है, उसको पता होता है कि कैसे उसको करना है। सेंस ऑफ टेलीपैथी, आप सबको सिर्फ सबने देखा होगा कि टेलीपैथी का मतलब क्या है। कभी कभी हम बोलते रहे मुझे तेरी ही याद आ रही थी और उसका फोन आ जाता है। ये दो डिफरेंट डिफरेंट माइंड के बीच का एक कनेक्शन है, बहुत दूर दूर है, कोई कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मोबाइल कनेक्शन नहीं, कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं, पर फिर भी आपके कुछ सेंसरी चैनल्स नहीं है, कोई फिजिकल बात नहीं, फिर भी अचानक से आपको लगता है उसी ने याद कर लिया, उसी का फोन आ गया। तो आपका नन्हा सा फरिश्ता जो कुछ भी मम्मा सोच रही है
वो उसके लेसन बनाता है। हम सब थॉट्स हैं, हम सारे के सारे इस यूनिवर्स के अंदर थॉट्स के बंडल्स में ही तो जी रहे हैं। कंटिन्यूअस थॉट की प्रोसेसिंग चलते रहती है, माइंड हमारा सुनाता ही रहता है कुछ ना कुछ, और हम इस अनकॉन्शियसली ये सारे थॉट्स जो कंटिन्यू जनरेट करते हैं, हमने देखा 2.5 लाख न्यूरॉन बेबी हर मिनट बना रहा है। तो आपके थॉट्स, आपके आसपास की सराउंडिंग में कितने सारे नेटवर्क कनेक्शन, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा है। तो अनकॉन्शियसली वो सारे एक्सपीरियंसेस लेते जा रहा है, और जो कुछ भी वो सीख रहा है वो मेमोरी में भी रखता है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस है, जो उसके बिलीफ सिस्टम में जो कुछ बन रहा है, वो यहाँ से शुरू करता है। ये सारे हमें जरूरी है कि हम इस अपने आप को, ये सारे जो मैलिग्नेंट टेलीपैथीज है, जो कैंसरस थॉट्स है, आज सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तुरंत हम सर्च करते हैं यूट्यूब, गूगल ब्रह्मा, गूगल विष्णु, गूगल महेश्वरा, गूगल ब्रह्मा की जय हो, और तुरंत हम जो सर्च करते हैं, जो आप डालोगे वही आएगा। उसके साथ में 2-4 चीजें आती है और हम अपने थॉट्स को, अरे मुझे ये तो नहीं हो गया होगा, मेरे बच्चों को ये तो नहीं होगा, रिपोर्ट में ही आया। हमारे सारे थॉट्स हम शुरू कर देते हैं, और यही सारे थॉट्स है, यही सारा कम्युनिकेशन है, वो अनकॉन्शियस लेवल पर हमें पता भी नहीं, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस समझते ही नहीं है, हम अवेयरनेस में ही नहीं है। और पूरा दिन रात 9 मंथ इस अनकॉन्शियस थॉट्स में हम अपने बेबी को अनचाहे अनजाने में जो प्यारा सा तोहफा भगवान ने दिया, उसको सारे गिफ्ट देने शुरू कर देते। तो सेंस ऑफ थॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर समय अवेयर रहने का कि मैं क्या सोच। सेंस ऑफ साइट, आईज आर विंडोज टू द सोल। हम जो दुनिया हमारा नन्हा फरिश्ता देखता है, आपकी आंखों से देख रहा है, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सारा कुछ आपके ऊपर देख। पहली नजर में प्यार, हम कहते हैं ना, सब प्यार भी तो ऐसे ही बात करते हैं, अरे यार पहली नजर में प्यार हो गया। तो हमारा नन्हा सा फरिश्ता इस लव को भी तैसे ही महसूस करता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अर्ली एज 11th वीक पर बेबी सेंसेशन भले ही 9 के बाद में शुरू होते आइज का, बट न्यूरोनल नेटवर्क भगवान ने इतना अच्छा बनाया था कि वो पहले से देख पाए कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। वो सर्च करता है ब्रेस्ट को फीडिंग के लिए, वो आपको भी सर्च करता है। तो बहुत बहुत सेंस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ लव। अभी बेबी एंटर करता है एक न्यू कंप्यूटर की तरह, एकदम क्लीन होता है, उसके अंदर बस जो पुरानी, जो हम कहते हैं कि जो लास्ट लाइफ है, उसको कुछ लेके आता है। पर हम सारे लोग मिलके उसके कंडीशन डालने लग जाते हैं कि अरे मुझे लड़का चाहिए, अरे मुझे लड़की चाहिए, दादी माँ अपना कहती, नानी माँ अपना कहती, पापा कहते हैं, मम्मी कहते हैं, हम शुरू हो जाते हैं उसकी प्रोग्रामिंग पे। अरे उसमें ऐसा होना चाहिए, उसकी आंखें ऐसे होनी चाहिए, उसका वैसे होना चाहिए। और हम सारे कंडीशन अपने नन्हे से फरिश्ते के ऊपर डालने शुरू हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कितना सारा बर्डन दे रहे हैं। उसको लगता है कि अरे अगर मैं ऐसा नहीं आया तो मम्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो सेंस ऑफ रिजेक्शन वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये समय है कि सेल्फ लव का, उसके अंदर इम्पोज करने का, बेटा आप जैसे हो वैसे भी आई एक्सेप्ट इट, मैं अपने आप को भी एक्सेप्ट करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। वो फीलिंग आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए इस 9 मंथ के अंदर, क्योंकि अगर हम अपने आप को ही प्यार से नहीं भरेंगे तो हम कैसे हमारे नन्हे से फरिश्ते को मांगेंगे। अगर हम हमेशा अपने आप मांगने वाले रखेंगे तो हम अपने बच्चे को क्या देंगे। हम आसपास की सराउंडिंग से हमेशा डिमांड करते हैं कि मुझे प्यार करिए, पर हम खुद ही स्पिरिचुअल बीइंग से जो फिजिकल बॉडीज के अंदर है, हमें अगर वो नॉलेज आ गए, हम समझ गए कि मेरे अंदर अगर, तो ये बहुत जरूरी है कि सेंस ऑफ सेल्फ लव, अपने इस नन्हे से फरिश्ते को ये प्यार का गिफ्ट जरूर दीजिए, अपने आप को भर दीजिए, मत करिए इधर उधर डिमांड्स। पर जब आप अपने आप को भर के रखोगे, ग्लास आधा है या ग्लास भरा हुआ, वो आपके हाथ में, आप नजर में क्या रखते हो। हमारा ग्लास हमेशा पूरा भरा हुआ है, हमें यही रखना है। अपने आप के बारे में क्या समझ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये सारा मदर के इमोशंस को नन्हा सा फरिश्ता उस मोमेंट पे हमेशा महसूस करता है। कि उसकी जिंदगी का बेस बन जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, हर समय उसकी जिंदगी का वो, आज दुनिया ने क्या बनाया, आज क्या बोला, वो हमेशा जजमेंटल होना या नहीं होना, क्या नजर से देखना, क्या एटीट्यूड बनाना, वो इसी से सीखेगा। सेंस ऑफ वर्ड विद स्पीच सेंस, 5000 वर्ड्स और 5 लैंग्वेजेस हमारा नन्हा मुन्ना फरिश्ता बनता है। वर्ड हैज अ पावर, आपके शब्दों में बहुत ताकत है। जितना सॉफ्ट एंड लविंग वर्ड्स हम इस इंटरटेन लाइफ में बोलते हैं, उतना ज्यादा बेबी के फॉर्मेशन में और फ्यूचर लाइफ में होता है। आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आपके जो वर्ड्स है, उसका जो टोन है, शब्द कितने भी ऊपर, आपकी टोन बराबर नहीं है, आपका वॉइस बराबर नहीं है, आपके इमोशन बराबर नहीं है, तो आपके बेबी को वो सारी चीजें महसूस होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इतना सारा पावर है इस नन्हे फरिश्ते को बनाने के लिए। तो अभी क्या ट्रेजर मैप हो सकता है इस डिवाइन बेबी को, हमें समझना रहेगा। थैंक यू टू माय टीम ऑफ टीएजीआर जिन्होंने मुझे इसके साथ में जोड़ा, इस स्पिरिचुअल कंसेप्ट। तो पर्पस क्या है मेरे इस बच्चे को लाने का, क्या मैं अपने बच्चे को सीमित हूँ यहाँ तक। डिवाइन माइंड अलायंस, हम आगे जानेंगे इन सब के बारे में। फेथ एंड एंथुजियाज्म, प्लीजिंग पर्सनालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटेनिंग साउंड हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ, विजन,
होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट और यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स क्या करेगा आपके साथ? ये 9 लॉज है, 9 मंथ 9 लॉज। करिश्मा ही करिश्मा है इस कुदरत के पास। तो आप मानो या ना मानो, ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। कुदरत ने इसको 9 महीने के साथ में आप ही के लिए बनाया है। तो पर्पस क्या है हमारे बेबी का? हमारा पर्पस सिर्फ एक वंश को बड़ा करने का इतना ही है कि आगे जाने का है क्या? हम सिर्फ लोगों ने कहा, दादी ने कहा, नानी ने कहा, इतने प्रेशर के साथ में इस बेबी को ला रहे हैं? क्या हमारा पर्पस इतना ही छोटा है? क्या हम बड़े बड़े सपने नहीं देख सकते कि हमारा नन्हा सा फरिश्ता इस दुनिया में प्यार का वो सीडर ऑफ पीस रहेगा, वो बहुत बड़ा काम करने आएगा? क्या हमारी सोच इतनी छोटी है कि बस यहाँ तक कि खुद को रोक ले? जब साइंस कहता है कि थिंक बिग, आपके ड्रीम्स पूरे करने का यूनिवर्स के पास पूरा की पूरी ताकत है। क्यों ना हम बड़े सपने देखें आज से कि मेरा नन्हा सा फरिश्ता बहुत बड़ा पर्पस के लिए आ रहा है। भगवान ने मौका दिया आप दोनों को ये काम करने के लिए। तो जो आप कॉन्स्टेंटली आपके थॉट्स से, आपका आपका जो डिटर्मिनेशन, आपकी जो विल पावर है, जिसके साथ में यूनिवर्स अपने आप को जोड़ता है, पूरी कायनात एक हो जाती है जब आपने सच्चे मन से इस चीज को समझा। तो सारे ह्यूमन मेजर्स को छोड़ देगा और एक सुप्रीम बर्थ को जन्म देने की ताकत आप दोनों के पास है। अगर आपने आपका पर्पस माना धरती पर इस बच्चे को लाने का कि नहीं यार, परमात्मा ने मौका दिया है, मैं 9 मंथ मिस नहीं करना चाहूंगी, मैं यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी दूंगी, यहाँ पे मेरा कमिटमेंट दूंगी, क्योंकि मुझे एक नन्हा सा फरिश्ता लाना है जो इस दुनिया में कोई बड़ा काम करे, वो खुश रहे, उसके जिंदगी की खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो पर्पस या जो ड्रीम उसके अधूरे सपने वो लेके आए, उसको पूरा करने की ताकत मेरे में है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। वो पर्पस जिस दिन आपका होगा, वो मेरा ट्रेजरर नहीं है, वो मेरी चाबी नहीं कि मुझे उसको वहाँ पे पकड़ के रखना है। बड़े बड़ा सा पर्पस है, क्रिएशन का मौका मिला है परमात्मा का, तो वो मेरा पर्पस ऑफ क्रिएशन में जरूर पूरा करूंगी। ये डिवाइन माइंड बॉडी सोल अलायंस है, हस्बैंड वाइफ। मेरे जो सर कहते हैं शिव और शक्ति, मधुकर सर अगर यहाँ पर हो तो मुझे हमेशा, जब ये बनाते तो मुझे हमेशा याद आता है कि जब वो कहते हैं कि कपल जब साथ में बैठते मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम टेलिंग इट, जब आप दोनों की हार्मनी हो, जब आप दोनों के अंदर प्यार हो, ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन। यहाँ पर आप दोनों की एक वाइब्रेशन, हमने देखा कि वाइब्रेशंस काम करते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ जुड़े हो, आपके अंदर वो प्यार हो, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, जब आप हार्मनी में हो एक दूसरे के साथ में, वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर हो, तो आप एक रिचेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी और जॉय को दोगे। जब आप दोनों के बीच का ये अलायंस रहेगा, शिव शक्ति का ये साधक रहेगा, तब जाके ये डिवाइन माइंड सोल अलायंस पूरा होने वाला रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि हम इसको समझे कि आप दोनों की पार्टनरशिप, क्योंकि आपका नन्हा मुन्ना फरिश्ता आप दोनों की हार्मनी को सिक्योरिटी ब्लैंकेट समझता है। मैंने अपने आसपास भी बहुत रिसर्च देखा, जब से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश की, और देखा कि जहाँ फैमिली और हस्बैंड का सपोर्ट होता है, रिसर्च भी अवेलेबल है, जिन फादर का रोल इस प्रेगनेंसी जर्नी में ज्यादा रहता है, उनके बच्चे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जिस फादर ने पानी का एक ग्लास अपनी वाइफ को भी पिला दिया, समझो उसकी नैया तैर गई। मैं कह रही हूँ इतने छोटे छोटे चीजें, बड़े बड़े काम नहीं का मांग रही हूँ, बट मांगती हूँ कि हस्बैंड का थोड़ा डिवोशन इस क्रिएशन में, क्योंकि अगर आप इस चीजों को समझोगे तो ये आपके बच्चे के लिए उसके इमोशनल क्वोशंट को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि आने वाले समय में इंटेलिजेंस से ज्यादा आपके बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बिलीव मी, आप याद करोगे आने वाले 8-10 सालों में कि ऐसा कुछ सुना था। तो प्लीज कल से आपके हस्बैंड, आपके फैमिलीज को भी कहिए कि जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कल हम बहुत बड़े टॉपिक पे बात करेंगे। तो डिवाइन माइंड बॉडी सोल अलायंस, यही हमारा कनेक्शन है कि हम बीएमएस की बात करते हैं कि आपका बॉडी माइंड एंड सोल पूरी तरह कनेक्टेड हो आपके हस्बैंड के साथ, तब ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जो बीज और जो वृक्ष बनने वाला है, वो बहुत अप्रतिम बनेगा। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, यहाँ पे मैं गीता के श्लोक के साथ में आप सबको जोड़ना चाहूँ। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। इस नए विश्व, नए भारत के निर्माण के लिए गीता में भी इस श्लोक की बात, क्या कहता है गीता में इस श्लोक का मतलब? हे अर्जुन, जिसके पास ये सारे क्वालिटीज होंगे, कौन सी क्वालिटीज की बात करते कृष्णा? फियरलेसनेस, प्यूरिटी,
वाइज नॉलेज, कंसंट्रेशन, दान, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, सैक्रिफाइस, वेदांत, विश्वास, सिंप्लिसिटी, अहिंसा, सच्चाई, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, शांति, दूसरों का जजमेंट करना नहीं है, कंपैशन है सबके लिए, फ्रीडम फ्रॉम ग्रिड, लालच नहीं है, जेंटलनेस है, मॉडेस्टी है, फॉरगिवनेस है, क्षमादान है, क्लीनलीनेस है जिसके जीवन में, हर तरह का क्लीनलीनेस, किसी के साथ गुस्सा नहीं है, फ्रीडम फ्रॉम एनवी, किसी को प्राइड नहीं है अपने ऊपर। ये सारी जब क्वालिटीज आ जाएगी तो डिवाइन बन जाएगा। हम में से कितने लोग रेडी है कि गीता की इस श्लोक को अपने जीवन में आजमाने के लिए, हमारे नन्हे फरिश्ते के लिए? ये डिवाइन क्वालिटीज परमात्मा ने उस जमाने में कह दी है हमें। प्लीज इस क्वालिटीज को याद रख लीजिए। हमारे इस नन्ही सी जान को लाने के लिए हम सब में ये क्वालिटीज लानी है, तभी हमारी डिवाइन जर्नी होगी। क्योंकि जो हम करेंगे वो हमारा नन्हा सा फरिश्ता हमारा रोल मॉडल बना रहा है हमको। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें। ये प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, जो कि मैंने कहा कि सक्सेस का जो रास्ता है हमारे नन्हे से फरिश्ते को लाने का, वो आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी से होगा। आप जितने खुश रहोगे, जितने नॉन जजमेंटल रहोगे, जितना एंजॉय करोगे इस जर्नी को। ये जो जर्नी है, डेस्टिनेशन तो फिक्स है हमारा, डेस्टिनेशन तो हमें पता है हमारा क्या है, पर जर्नी के एक एक स्टेप जब हम एंजॉय करेंगे तब हमारा डेस्टिनेशन सक्सेसफुल होगा। इसलिए जर्नी कहाँ है, हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो पैकिंग कैसे करते हैं, कितने खुश होके पैक करते हैं। तो ये जर्नी इसीलिए नाम दिया कि जर्नी पे जब आप चल पड़ रहे हो, एक इतनी खुशहाल जर्नी है जहाँ पर आप हमेशा लव, ग्रेटिट्यूड, इन सारी चीजों को पैक करें। ये फेथ एंड एंथुजियाज्म, ये हमारा चौथा प्रिंसिपल है। इट इज द फेथ इन समथिंग एंड एंथुजियाज्म फॉर समथिंग दैट मेक्स अ लाइफ वर्थ लिविंग। आपका विश्वास कितना है इस जर्नी पर, आप कितने एंथुजियास्टिक हो। सुबह उठ के वाओ यार क्या दिन है, यार क्या मौका मिला मुझे भगवान ने बनाने का, इस तरह उठते हो। अरे बाप रे, सुबह शुरू हो गई उल्टी, छी बाबा क्या करूँ, ये प्रेगनेंसी, मुझे तो ये दुख रहा है, मुझे तो वो दुख रहा है। अगर इससे बढ़ के आप एंथुजियाज्म हो जाओगे, आप में वो फेथ हो जाएगा, अरे यार ये सब चीजें तो छोटी मोटी, यार बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें होते रहती है। जब आप उसको आत्मसात कर लोगे, आपके अंदर वो एंथुजियाज्म आ जाएगा, तो जीवन सच में को बहुत बढ़िया है। बस विश्वास और एक एंथुजियाज्म, ये जो रहेगा ये आपकी अगली की रहेगी इस पूरे जर्नी पर, जिसके लिए आगे हम बहुत बात करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ केयरिंग, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप सबका सेल्फ डिसिप्लिन। इसके लिए हम 21 डेज चैलेंज आपके साथ में शेयर करेंगे कि हम कितने सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन किसी और के लिए नहीं है, अपने आप के लिए। हम हमारी केयर कर रहे हैं, हम किसी और की केयर नहीं कर रहे। ये केयर है आपकी अपने आप की, उस नन्हे से फरिश्ते को पाने की केयर। जब आप अपने आप को समझ लोगे कि ये सेल्फ डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है, कुछ आ रहा है कुछ भी मुंह में डाल लो, कुछ सुना रहे हैं किसी ने बोल दिया मैं गुस्सा हो गई, ये चलेगा, ये जरूरी है। कितना हम अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं इस पूरी जर्नी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन मेरे लिस्ट के अंदर आता है कि अगर आपको आपका बेबी चाहिए, आपको एक डिवाइन बेबी लाना है, तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटी छोटी बातों से ही आपको मिलेगा, तो आप इन चीजों को सीखते जाओगे आगे। और इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में ही मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चार्ट है। ये व्हाइट जो है वो एंजल है, और भगवान ने आपको दिया है, वो परमात्मा का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। तो ये बेसलाइन है। हमेशा आपको इस डिवाइन जर्नी पे चलने के लिए, इस जर्नी को आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। ये प्लेटफॉर्म्स है सेटिस्फैक्शन के, होप के, एंथुजियाज्म के, एक्साइटमेंट के, पैशन के, जॉय के और ग्रेटिट्यूड एंड लव के। आप अगर इस जर्नी पे ये प्लेटफॉर्म के साथ आपके रास्ते में रोज आएंगे तो आपको डेस्टिनेशन डेफिनेटली वो डिवाइन लाइट मिलेगा। और अगर हम रोज सुबह उठ के बोर्डम में किसी से दुखी है, किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, किसी के ऊपर जेलसी हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं है या डर है हर समय पे। फेथ मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ फियर। अगर हमें हमेशा डर रहेगा तो विश्वास नहीं रहेगा। तो जब आप इन सारी चीजों से रोज जुड़ोगे, आपके प्लेटफॉर्म पे ये चीजें आएगी इस जर्नी में, रोज या बोर्डम के साथ में हो, इरिटेशन के साथ में हो, तो ये ब्लैक वाला स्पॉट दिखता जाएगा हमको रोज रोज नजदीक नजदीक। किसको ये ब्लैक वाले पे जाना है, व्हाइट वाले पे जाना है, ये आप लोग डिसाइड करें कि आपको व्हाइट परमात्मा का अंश जो ऊपर चमक रहा है वो चाहिए कि कोई और चीज। ये आप ही के हाथ में इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है जो आपके दिलो दिमाग पे हो जाना चाहिए कि अरे कुछ थॉट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं नीचे जा रही हूँ लाइन के नीचे, नहीं नहीं नहीं, मैं क्रिएट कर रही हूँ। ये 24/7 हमारे दिमाग में चाहिए। और मुझे विश्वास है कि इस जर्नी पे चलते चलते हम जिंदगी में ऐसा चलना सीख जाए। हमारा नन्हा सा फरिश्ता आपको बना रहा है, आप उसे नहीं बना रहे हो, फॉरगिव मी, बट आपका नन्हा सा फरिश्ता
चाहता है कि मेरे मम्मी पापा में ये सारी चीजें आ जाए, और इसीलिए उस नन्हे से फरिश्ते को उसने आपको भेजा यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कि मेरे मम्मी पापा इतने डिवाइन है। उसकी उसी की मेहनत है ये। उस नन्हे से फरिश्ते ने आपको इस प्लेटफॉर्म में पहुंचाया है। सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव। लव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप हमेशा यहाँ पर सुनोगे लव यू, थैंक यू, ब्लेस। ये इसी की देन है कि आपके पास ये चीज। फिर बात करते हैं हम फिजिकल, मेंटल, साउंड हेल्थ की बात। अभी हेल्थ मतलब क्या? तो हेल्थ मतलब आपकी मेंटल फिजिकल दोनों बॉडी का मिलाता है तो आपकी हेल्थ बनती है। हमारी ये मर्सिडीज कार बहुत सुंदर है। ये कार में आप ऐसा वैसा फ्यूल डाल दोगे क्या? जब हमारे पास कोई बड़ी सी अच्छी सी चीज आती है, हम कितना ध्यान रखते हैं, ऐसे वैसे कोई चीज नहीं डालने देते हैं। एक अच्छी सी सुंदर सी गाड़ी आई और आपको बोलोगे अरे सादा सा पेट्रोल डाल दे, नहीं डालोगे आप लोग। बिलीव में कोई नहीं डालेगा, भले 5 रुपए ज्यादा क्यों ना हो। और वही छोटी मोटी गाड़ी होगी ना, मारुति रूटीन, जाने देना डाल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करता है कि नहीं हम सब लोग? ये ह्यूमन नेचर है। पर मैं आपको बोलूं, आपकी गाड़ी जो आपकी बॉडी है, ये मर्सिडीज से भी बढ़कर है। ये आपको हर रोज चलाती है और हम भूल जाते हैं उस बॉडी के लिए। ये इतना सुंदर सा व्हीकल भगवान ने मुझे दिया है। ये इतना सारा काम करता है, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे जीवन का अंश बनाता है। मुझे हर चीज करता है। हम भूल जाते हैं उसमें हम क्या डाल रहे हैं, कौन सा फ्यूल डाल रहे हैं। तो आपका फ्यूल कैसा होना चाहिए? हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड जब बनाएंगे तो ये हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट होगा। ये आप 3 दिन में जरूर समझोगे। आप सब लोग जब ओपीडी में आते हो, आपका सबसे कॉमनेस्ट क्वेश्चन होता है कि मैं क्या खाऊं। इसने ये खाने को बोला, उसने वो खाने को बोला। मैं खाने पीने के बारे में ये ज्यादा कहना चाहूंगी, जो खाइए वो माइंडफुल ईटिंग के साथ में खाइए, प्यार रिस्पेक्ट के साथ में खाइए, ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ में खाइए। जिसने बनाया उसके लिए प्यार की भावनाएं रखिए, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड के भाव से, धन्यवाद के भाव से जब वो फूड खाते हो, आपकी सेल्स वैसे बनती है। हमने देखा कि हम सब इतने सारे ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हैं और एक एक सेल का अपना खुद का ब्रेन है। जब आप फूड खाते हो, वो लव के फ्रीक्वेंसी में खाते हो, वो थैंक यू के मोड में खाते हो, आपकी बॉडी डिफरेंट मोड पे रहती। तो आप जो खा रहे हो माइंडफुल रहिए, उसको टेस्ट महसूस करिए। अरे मोबाइल देख रहे, वो देख रहे और वो अपन खाना खा रहे हैं, उसको टेस्ट को महसूस ही नहीं कर रहे। फील दैट टेस्ट। अपने नन्हे से फरिश्ते को बताइए, अरे यार आज तो ये सब्जी बनी, पापा की बहुत फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर ऐसा है, इतना एक्टिव, इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। गुड मूड में खाना बनाइए। पुराने जमाने में जब गुस्से में होती थी वाइफ या लेडीज, तो उनको खाना बनाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि वो वाइब्रेशन फूड कैरी करता है। और रिसर्च बहुत हो चुकी है इसके ऊपर, ये बताने के लिए कि आप जो थॉट्स में वो सारा के सारा वो कैरी करते हो। पानी पीजिए, ज्यादा पीजिए, और वो भी हमेशा ग्रेटिट्यूड से पीजिए। उस पानी को भी, अरे 70% पानी मेरे बॉडी में, यूनिवर्स में, मेरे बच्चे के आसपास भी इतना सारा पानी, थैंक यू वाटर, मेरे बेबी को इतना सूदिंग बनाने के लिए। पानी के पास कितनी सारी क्वालिटीज है, वो हर एक के अंदर घुस जाता है, जहाँ चाहिए वहां से रास्ता बना देता। मेरा बेबी ऐसा ही है। वो भाव आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, आप गर्भवती मतलब मंदिर का जो भाग जहाँ मूर्ति की स्थापना है, तो मूर्ति की स्थापना आपके अंदर हुई हुई है। तो आप हर समय वो भाव में रहिए। मेडिटेशन का वो कुछ पलों के लिए नहीं, आप हर एक कदम जब रखते हो तो आप फील करिए कि नन्हा सा फरिश्ता अंदर लेके मैं चल। हल्के म्यूजिक आप सुन सकते हो। जमीन पर बैठना मुश्किल होगा तो आप जब टेबल पे बैठते हो तो एटमॉस्फेयर फेवरेबल करिए। नो मल्टीटास्किंग, इतनी सारी चीजों को मत ध्यान में, एक साथ में 4 चीजें मत करिए। आपके बॉडी और हेल्थ का ध्यान रखिए, उसके साथ में आप खाइए। ईटिंग रेनबो इज अ हेल्दी। अच्छा डाइट लीजिए, अलग अलग फूड के, हर कलर के फूड के वाइब्रेशन से। जब आप रेड कलर ले रहे हो, फूड, टमाटर खा रहे हो, रेड सब्जियां खा रहे हो, आपको अपने बेबी को तैयार है, बच्चों ये तेरा हार्ट एंड ब्लड बहुत अच्छा करने वाला है, ये आपके जॉइंट मस्त करने वाला है। बेबी टॉक्स करना डिफिकल्ट लगता है ना, बताइए ना खाना खाते वक्त, अरे ये लाल कलर आपकी बॉडी को ऐसा बनाएगा, अरे ये ऑरेंज कलर आपको क्या है, इतनी सारी चीजें से बचाता है, ये इतना हेल्दी है, ये ऑरेंज कलर का फ्रूट आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन बहुत अच्छी होने वाली है, आपके आईज इतने अच्छे होने वाले हैं ना, बच्चों में देखना चाहते हो ये येलो फूड खा के आप कितने अमेजिंग लगने वाले हो। ये ग्रीन फूड ना आपके बोन्स एकदम स्ट्रांग बनाएगा, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग होगी, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत जबरदस्त होगी। जब कोई ब्लू फूड खाते हो तो कहिए आपकी मेमोरी अच्छी बन रही है, आपका ब्रेन एकदम स्ट्रांग हो रहा है। मेरा फरिश्ता हो, मैं एंजल हो, मैं लवली चाइल्ड, जो जो नाम देने हो आपको दीजिए। पर बात करने का ये अनोखा मौका है इस तरह से कि जब आप व्हाइट फूड खाते हो तो आपकी सर्कुलेशन बढ़ रही है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। कितना ब्यूटीफुल है ना ये, है कि नहीं? इतनी सिंपल चीज है बेबी से बात करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। इस तरह कनेक्ट करिए। विजन बड़ा बनाना है, ये हमारा अगला अगला ट्रेजर का अगला चीज है, विजन। विजन इज द सोल फॉर इस लाइफ के लिए, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल ग्रोथ की जो भी रिक्वायरमेंट थी, सारी कुछ विजन से होती है। ये आपके सोल के लिए उसका वर्कशॉप है। जैसे मैंने बार बार कहा, ये पहला क्लासरूम है जहाँ पर जिंदगी की न्यूज देखते हैं, प्ले ग्राउंड है उसके लिए।
तो जब ये वाला वर्कशॉप जब वो सोल अपने आप कर रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, वो अनबॉर्न एंजल की हो रही है। और नेचर के पास प्रोफाउंड सीक्रेट्स है कि जो कुछ भी आप सोचोगे वो देने के लिए उसके पास ताकत है। उसके ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क मत करना। हम लोग कहते हैं 1% डाउट 100% आउट, तो ये डाउट मत करिए। आपके बच्चे के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, बहुत सारी चीजों के अंदर आप रेडी होना चाहिए सारी चीजें करने। फिर आता है होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब कहती हूँ कि पूरी दुनिया प्रेग्नेंट है तो होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट, तो सबको भाव आना चाहिए। सिर्फ मदर को आएगा तो बाकी लोगों को नहीं आएगा, तो वो हारमोनियम नहीं कर पाएंगे। तो फैमिली को क्या करना है, यहाँ पे सबको जोड़ने का रीजन ही है। पूरे विश्व को जब प्रेगनेंसी का ये भाव हो जाए कि अरे मेरे आसपास प्रेग्नेंट, अरे हम सब लोग तो एक ही डिवाइन वननेस में जब हम चले जाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वेल कल्चर्ड फैमिली वो एक आइडियल स्कूल होगी। इससे अच्छे टीचर्स हो ही नहीं सकते हैं। हम इतने सारे टीचर्स को नाम रखते हैं, बट ये सबसे बेस्ट टीचर्स रहेंगे। एक पैर भरा इधर का उधर, एक पानी का ग्लास दे दिया, एक छोटी सी स्माइल सबको दे दी, कितना अच्छा ये विश्व हो जाएगा। जरा सोचिए, छोटे से ग्रेटिट्यूड, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, कितने सारे वर्ड्स में ताकत है, कितना बड़ा लगता है ये। एक प्लेजेंट सी स्माइल। हम लोग हमेशा जब सुबह मॉर्निंग लेक्चर में पढ़ते तो हम कहते कि अरे आज अप्रिशिएट करने का दिन है, आज स्माइल करने का दिन है, आज हंसो, आज थैंक यू। इतना कुछ है। जब आप इस भाव में चले जाओगे, सोचो ना कितना हार्मनी है। और ये रिसर्च है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च है। बहुत बहुत रिसर्च अवेलेबल है कि जब होल फैमिली जब गेटिंग प्रेग्नेंट होती है, जब एक साथ में जब ये इस भाव से रहते हैं, जब हार्मोनियस कनेक्शन होता है, तो जो मदर को जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जो उसका हैप्पीनेस होता है, वो इंटेलिजेंट, इमोशनल, स्पिरिचुअल और मेंटल जो क्वेश्चन होता है बच्चों का, बहुत बहुत बढ़ाता है। इसीलिए हर एक को महसूस करवाना है। और इसीलिए बट अगर साथ में है तो बहुत अच्छा, बट मदर को उस टाइम पर जो हमारा अगर हमारे आसपास या माहौल नहीं मिलता है, फिर भी हमें बेसलाइन से नीचे नहीं उतरना है। इसीलिए हमने सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात की कि जो कुछ भी सराउंडिंग से हमारा ग्लास हमेशा भरा हुआ रहेगा इस दौरान। और ये भरते भरते हमारी जर्नी में हम ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कि हमें ही पता नहीं चलेगा। तो होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट। अ काइंड वर्ड हियर, अ काइंड डीड देयर, अ प्लेजेंट स्माइल एवरीवेयर, एंड दिस वुड बी कितना सुंदर सा ये भविष्य बन जाएगा। और हमारा ये लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्स। हम कोई भी इससे जाने अनजाने में यूनिवर्स अपना काम करेगा ही करेगा। कुछ नहीं कर सकते हम, वो अपना काम प्ले करने ही वाला है। जो लॉ ऑफ डिवाइन बनने से हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हमने जब बोला होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट, तो ये लॉ ऑफ डिवाइन बनने से पूरा विश्व एक साथ में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कि हम सब लोग एक एनर्जी से बने, और जिस फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे हम रहेंगे हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ एक्शन, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको एक्शन तो लेनी ही पड़ेगी। सिर्फ ये डिवाइड कीजिए ज्ञान लेके कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन और कमिटमेंट के साथ जुड़ना रहेगा। टू अचीव समथिंग वन मस्ट टेक एक्शन। हमें कुछ चाहिए तो हमें एक्शन तो लेनी है। लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस कहता है कि जो कुछ भी बाहर की दुनिया में हम देख रहे हैं वो हमारी इनर दुनिया है। आपने देखा होगा कि जब हम खुशी में होते हैं, जब हम प्यार में होते हैं, हमें पूरी दुनिया अच्छी लगती है। जिस कलर का चश्मा हमने पहना हमें वही कलर दिखता है। तो ये पूरी दुनिया हमारा रिफ्लेक्शन है। इसीलिए हमें फ्रीक्वेंसी के हमेशा ऊपर रहना है, वो बेसलाइन के हमेशा ऊपर चलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे हमें वैसी चीजों को हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा एक हायर एनर्जी, एक हायर वाइब्रेशन, लव, ग्रेटिट्यूड, पीस, जॉय की फ्रीक्वेंसी पे रहना है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हम जो कुछ भी है। लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन क्या कहता है कि जितना आप अच्छे रहेंगे उतना आपको मिलने ही वाला, कहीं से ना कहीं से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उसकी चिंता मत करिए, बस कर्म करते रहिए अपने। लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिटेशन ऑफ एनर्जी कि हर रोज दुनिया बदलने वाली है। यूनिवर्स का वो नियम है, वो सारा कुछ बदलते रहता है, बलवान है हम सबके लिए। ये तो बदलते रहने वाली दुनिया, हमें अपनी एनर्जी लेवल पर काम करना है। लॉ ऑफ रिलेटिविटी, हर एक इंडिविजुअल की टेस्टिंग इस यूनिवर्स में होते रहते, तो वो हमें बहुत समझना है कि हमें उसके ऊपर कैसे काम करना है। लॉ ऑफ रिदम, हर एक चीज साइकिल में, रिदम में है। सारा कुछ, सारा मौसम हो, रचना हो, पृथ्वी का घूमना हो, ये सारा की सारा लॉ ऑफ रिदम में है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स हैज अपोजिट चीजें। अगर खुशी है तो गम है, हम अगर अंदर सांस लेते तो बाहर भी लेते हैं। लॉ ऑफ जेंडर, सारी की चीजें। अब अगर आज जेंडर की बात करते हैं, आई लव माई बेबी, मुझे लड़का चाहिए, उससे हट जाइए, बिकॉज हर एक के पास वो प्रॉपर्टीज है। तो ये हमारे यूनिवर्स के 12 लॉस की बात हुई। तो ये सारे के सारे हमारे ट्रेजर मैप है। अगर हम इन ट्रेजर मैप पे चलेंगे तो डिवाइन जर्नी सच में डिवाइन रहेंगी, बिलीव में। क्योंकि आपकी जर्नी इतनी डिवाइन होगी, आपने सारे डिसिप्लिन पे काम किया, आपने इस प्लेटफॉर्म की सारी चीजों को समझ लिया, आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, आपके पास पूरे फैमिली का सपोर्ट है, आप यूनिवर्स के लॉस को मानते हो, आप में फेथ है, आप में एंथुजियाज्म है। क्या करिश्मा आप लोग करने वाले हो, आप जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम देख सकते कि फ्यूचर जनरेशन कितनी जबरदस्त रहेगी अगर इतना
ब्यूटीफुल आपने अपने ऊपर काम किया है, तो ये आने वाला समय बहुत जबरदस्त रहेगा। ये अनहैप्पी एक पिक्चर है, कॉमेडी के हिसाब से आप सोच लीजिए। हम लोग सोचते कि इस 9 महीने की जर्नी पे चलेगा यार, मेरा बच्चा को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए, तो मम्मी के सामने मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से खुश रहती हूँ। अगर चीयरफुल नहीं रहूंगी, गुस्से में रहूंगी, तो मेरे बच्चे के ऊपर फिर पड़ा। तो मुझे तो अच्छा रहना है, मुझे तो खुश रहना है। पर आज से जाने दे, देख लूंगी डिलीवरी के बाद सासू माँ को भी या बाजू वाले को देख लूंगी। इसके लिए ये पीस के साथ में नहीं होगा काम। इनर पीस बहुत जरूरी है। सुपरफिशियल पीस से सोच लेंगे जाने दे, 9 महीने के बाद हिसाब कर लेंगे। जब मैं साइंस को नहीं समझती तो इनिशियल लेक्चर्स में आई यूज्ड टू से कि कोई बात नहीं यार, 9 महीना तो शांति रखो, बाद में देखेंगे, तब तक तो शांति रखो। पर जब मैंने ये सब चीजों में डेप्थ में गई तो पता चला कि सुपरफिशियल पीस नहीं चाहिए सिर्फ 9 मंथ की। इस जर्नी पे इतने पीसफुल हो जाइए कि उस डिवाइन जर्नी में आपके अंदर डेप्थ में पीस आएगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि जब आप ये सेशंस करते जाओगे, जुड़े रहोगे, तो आपके अंदर वो सुपरफिशियल पीस नहीं, डेप्थ वाली पीस आ जाएगी। आप इतना कनेक्टेड फील करोगे अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ में, तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। तो कुछ कुछ थक गए होंगे शायद आप लोग, बट आपको 2 घंटे के अंदर इतना कुछ देना है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं टाइमली आपको फ्री करूँ। थोड़े टफ हो रहे होंगे, बट थोड़े से इधर उधर हाथ वाथ ऊपर कर लो, थोड़ी मोमेंट्स कर लो, थोड़े लंबी सी सांसें ले लो, आप अपने आप को इस जीवन में डालें। कुछ सिंपल सिंपल टिप्स है, आगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी, बट ये छोटी से छोटी डे टू डे लाइफ की कुछ चीजें मैं आपको कहने कह रही हूँ कि ये जरूर करते जाइए। आप जैसे जैसे अपनी जिंदगी में आगे चल रहे हो, धरती माँ पे कदम रख रहे हो, अपने आप को स्लो डाउन करिए, माइंडफुल हो जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, आपका हार्ट क्या बोल रहा है, आपका हृदय को जरा सुन लीजिए, आपके दिल को क्या सुनाना है वो भी सुन लेना। जब आप नहाने जा रहे हो, शावर ले रहे हो, तो आपकी बॉडी को क्लींस करिए। हमेशा अपने आप को सारे उस टाइम पर उसको महसूस करिए, माइंडफुल रहिए कि वो पानी की एक बूंद को महसूस करे कि अरे पानी कितना प्योर है, कितना मुझे कूल कर रहा है, इसके पास कितने सूदिंग क्वालिटीज है। जो कुछ भी आपने ग्रजेस करे हैं, पकड़ के रखे उस पानी के साथ, उस शॉवर के साथ में, सबको निकालते जाना, बाय 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 करते जाइए कि अरे नहीं चाहिए मुझे सारी चीजें। जब आप बाहर हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करिए, उस नेचर की हर चीज को अप्रिशिएट करिए। हम लोगों की क्या आदत होगी, ट्रैफिक ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, मत करिए ना जज। अप्रिशिएट करिए नेचर की ब्यूटीफुल चीजों को। अपने आप को देखिए, लंबी सांसें लीजिए, अपने आप को, धरती माँ को, नेचर के पांचों एलिमेंट को, क्योंकि हम कहते हैं पांचों एलिमेंट्स ही तो बने हैं। जब जब आप इस नेचर को थैंक यू कहोगे, आपका बेबी भी उससे बन रहा है, उतना ही स्ट्रांग वो बनता जाएगा। नोटिस करिए कि आपकी आंखें क्या देख रही है, आपके कान क्या सुन रहे हैं। ऐसा देखिए जीवन को कि आप पहली बार आपके नन्हे मुन्ने फरिश्ते को बताते जा रहे हो, इतना ब्यूटीफुल है। फूड को अप्रिशिएट करिए, जब आप खाना खा रहे हो उसको एंजॉय करिए, नोटिस करिए डिफरेंट सेंसेशंस को। आप जब जब घर के काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा मार रहे हो, तो मत सोचो कि मैं झाड़ू पोछा मार रही हूँ, थोड़ा बदल जाओ ना। थोड़ा सोचो ना कि अरे झाड़ू मार रही हूँ, मेरे घर की डस्ट निकल रही, मेरे दिमाग की भी गंदगी निकलते जा रही है, सारे जजमेंट्स को मैं दूर कर रही हूँ, सारे सराउंडिंग्स को मैं दूर कर रही हूँ। फ्रेश करिए, स्पेस को महसूस करिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आपका नन्हा सा फरिश्ता वो स्पेस को महसूस करता है, वो मोमेंट को फील करता है। अपने आसपास का क्लटर दूर करिए, गंदगी मेंटल और फिजिकल दोनों चीजों को दूर करते जाइए, क्योंकि वो स्पेस बनाएगा, आपका नन्हा फरिश्ता भी स्पेस को महसूस करेगा। सारी चीजों को बहुत सारा अटेंशन दीजिए कि आप क्या कर रहे हो। जब जब आप अपने पैर रखते हो, धरती माता के हर एक मोमेंट को महसूस करिए, आपके पैरों को, आपके बॉडी को थैंक यू कहते जाइए, जॉय में रहिए, अवेयरनेस में रहिए, अपने आप को रिलैक्स स्पेस पे रखिए। मैंने अभी आपको बताया कि पीसफुल स्टेप्स लीजिए हर मोमेंट को याद रखते रखते, ताकि आपका बच्चे बनने वाला है। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि हम इस ट्रेजर और भगवान ने दी उस डिवाइन जर्नी को समझे। ये इतना ब्यूटीफुल है कि सच में ये आने वाले जनरेशन हैप्पी और हेल्दी करने का इतना अनोखा काम आपके पास भगवान ने दिया, और आप उसको, तो हम यूनिवर्स को डिक्लेयर भी करते हैं, क्योंकि हमने सुना समझा, पर यूनिवर्स को डिक्लेयर तो करना ही। हमने देखा है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है यूनिवर्स के साथ में। तो ये समय रहेगा कि हम अपने आप को डिवाइन क्रिएशन जो है, हम यूनिवर्स के हम क्रिएटर है। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि सब लोग अपने सुंदर से फेसेस बता दे, क्योंकि क्रिएशन जब आप कर रहे हो तो डिवाइन क्रिएशन करो, यूनिवर्स को दिखना तो चाहिए मुझे किसको क्या देना है। वो देगा कैसे अगर आप लोगों के सब पर्दे बंद हो गए, तो उसको देना है आपको बहुत सारी चीजें, पर ये पर्दे, आपकी ब्यूटीफुल फेसेस, आपकी स्माइल, सब कुछ गायब है, तो वो किसको देने जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स को तो पता ही नहीं कि देना है किसको है। वो तो आपके ऑर्डर्स मानेगा, चेहरे बंद है तो मैं कहाँ जाऊँ भैया, इधर का पर्दा तो बंद है। वो कहते हैं ना कि सूरज तो रोशनी देना चाहता है, पर आपके सब पर्दे बंद है तो बेचारा रुक जाएगा, यार ये घर में तो नहीं जाना है।
तो अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं डिवाइन क्रिएशन को, हम डिवाइन मोमेंट्स को, हम यूनिवर्स को कह रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि जो लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो लोग भी यूनिवर्स को डिक्लेयर करें। जरूर हमने उस टाइम पे नहीं किया, बट हम आज भी तो डिवाइन पेरेंट्स बन सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रूव करता है, हमारे पास ज्यादा मेहनत है बट नहीं तो है ही नहीं, हम भी तो डिवाइन पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, बने हुए हैं अभी तो, ऐसा कहते हैं हम लोग अब, क्योंकि थॉट्स क्रिएट द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं डिवाइन पेरेंट्स का एक डिक्लेरेशन आपको आपके साथ में शेयर करती हूँ कि वी आर डिवाइन पेरेंट्स। तो मैं इसके साथ में आप लोगों के साथ में ये डिवाइन डिक्लेरेशन शेयर करना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उसको कहे, अपने आप को अपने आप से कहे और इस यूनिवर्स को आज बता दे कि यार रियली वी आर डिवाइन पेरेंट्स। हम 3 दिन तक इस यूनिवर्स को बताते जाएंगे कि यार रियली वी आर डिवाइन पेरेंट्स। पर वो समझ ले कि हाँ, हमें यूनिवर्स को इतनी ही जोश, फेथ, एंथुजियाज्म वो सारी चीजों के साथ में ही देना है, कहीं उसमें कमी नहीं रखने की, डाउट नहीं रखना है। 1% डाउट 100% डाउट। तो हमें अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है। तो हमारी एनर्जी, हमारा फेथ, हमारा एंथुजियाज्म, सब कुछ आप लोगों का इसके साथ में दिखना ही चाहिए। वी आर डिवाइन पेरेंट्स, वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर इन आवर लाइफ। We are divine parents. We have the power to create the divine baby. We are divine parents. We believe in ourselves and universal power. We are divine parents. We are calm and confident. We are divine parents. We will work through our challenges. We are divine parents. We are surrounded by love and support. We are divine parents. We choose to think positive. We are divine parents. We release anxiety and fear about pregnancy. We are divine parents. We enjoy the special bonding with the baby. We are divine parents. We are capable of meeting baby's demands. We are divine parents. We are committed to sound body and mind. We are divine parents. We deserve to a happy and healthy baby, a boy or girl. I love you. I love you, my child, and we are doing best for our baby. We are divine parents. Our baby is divine. We are divine parents. We are divine parents. तो सब एक बार तो अनम्यूट साथ में करके जरूर कहिए अपने आप को वी आर डिवाइन पेरेंट्स। तो आज के सेशन के बाद में मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि हमारे इस नन्हे से फरिश्ते की लाइफ उसकी जिंदगी भर के फाउंडेशन है। वो जिंदगी भर जो कुछ करने वाला है, ये आपके 9 मंथ की जर्नी है। आपका बेबी ये सुपर कॉन्शियस फील करना उसके हाथ में, 18 सेंसेस है। बेबी का फ्यूचर बिफोर बर्थ सेट होता है अगर आपने उसको वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग, अनकंडीशनल लव, टुगेदरनेस फ्रॉम फैमिली, वह एक खुशी भरे जीवन के लिए रेडी होगा, रेडी टू फेस ऑल चैलेंजेस। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आएंगे, बट उसको फेस करने की ताकत उसमें कई गुना रहेगी। वो हैप्पीली उन सारे चैलेंजेस को पार कर देगा। अगर उसने रिजेक्शन, डाउट, इनसिक्योरिटी फील करेगा तो जिंदगी भर सैडनेस में रहेगा। उसके पास बहुत नॉलेज होगा, फिर वो बार बार पेन को महसूस करेगा, एम्प्टीनेस रहेगा जिंदगी भर में। भले वो सोसाइटी के लिए कितना भी सक्सेसफुल हो, पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि बहुत सक्सेसफुल लोग भी सुसाइड करते। तो उसके पीछे का एक अनोखा राज इस स्टडीज के दौरान पाया गया है। तो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। मैं आप सबके ऊपर छोड़ती हूँ आज का ये क्वेश्चन, क्या आप क्या देना चाहते हो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को? मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ सारे एक्सपीरियंसेस को कि अपने अपने आंसर्स खुद ढूंढिए। आपको इस सेशन के बाद में अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है कि हम सब मिलके इस नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे सकते हैं। तब तक मैं मेरे सारे डिवाइन बच्चों को कहती हूँ कि आपको खुश रहने का पूरा आपका हक है, अनकंडीशनल लव अंदर और बाहर। तब तक मेरे सारे डिवाइन सोल्स को, डिवाइन बच्चों को, मेरे एंजल्स को मैं बहुत सारी खुशियाँ, लव, ब्लेसिंग्स भेजती हूँ यहाँ से कि आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।